हरि ओम। सीरियल नंबर 210, श्लोक नंबर 39। सुधा समम नास्ति शरीर पीडनम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। क्षुधा समम नास्ति शरीर पीडनम। भूख के जैसा कोई शरीर को कष्ट देने वाला नहीं है। शरीर का कष्ट भूख है। सा चिंता समम नास्ति शरीर शोषण। और चिंता शरीर का बहुत शोषण करता है। चिंता शरीर की बहुत शोषण करती है। चिंता व्यक्ति को अपना जीवन का शैली ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें चिंता को स्थान न मिले या कम मिले। विद्या समम नास्ति शरीर भूषण। विद्या का जैसा शरीर का भूषण नहीं है। और विद्या वाला व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए कोई चिंता नहीं है। बीजापुर साइड का एक बेटा यहाँ से इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक करके अमेरिका जाके 21 लाख के अंदर 2 साल में एमटेक किया। सरकारी नौकरी के जगह गई, इसके अंदर प्राइवेट में नौकरी मिली। तो प्राइवेट में नौकरी मिलने पर भी भारत का 1 महीने में 10 लाख रुपया का आवक इसकी हो गई। तो ये है विद्या समम नास्ति शरीर भूषण और क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षण। क्षमा करने वाला को आगे हानि की संभावना कम होती है, क्योंकि झगड़ा वैर करने से वहां पर हानि ज्यादा होती है। और हानि होने पर व्यक्ति को कई बार इस वेदना को जीवन भर भी भोगना पड़ता है। कोई युद्ध में चला जाए, क्षमा न करे, युद्ध में चला जाए और मारा मारी हो, तो कभी माप से होती है, तो कभी माप बाहर चली जाती है, तो कभी मृत्यु भी हो सकता है। तो क्षमा के जैसा कोई शरीर का रक्षण करने वाला नहीं है। सीरियल नंबर 211, श्लोक नंबर 40। महाभारत उद्योग पर्व में कहते हैं, आक्रोशा परिवादाभ्याम भी सत्या बुधा बुधान, वक्ता पापमुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते। आक्रोशा परिवादाभ्याम। मूर्ख लोग जैसे कोई विद्वान की निंदा करे, आलोचना करे और ऐसे करके वो निंदा विद्वान की हिंसा करते हैं, अंत में विद्वान इसको क्षमा करता है। विद्वान के जो संचित पाप है, वो सारे पाप इस मूर्ख के सिर पे जाता है। और क्षमा करने वाला व्यक्ति इन पापों से मुक्त बन जाता है। क्षमा वाला व्यक्ति इस पाप से मुक्त होता है, बंधाता नहीं। सीरियल नंबर 212, श्लोक नंबर 41। आक्रोशमानेन्द्र पुरुषेन मन्युरेव तितिक्षितः, आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतांचाश विन्दति। आक्रोश माने न क्रोशन। अगर कोई जिसको अच्छा बुरा कहे, गाली दे, फिर भी वो गाली न दे। गाली देने पर, निंदा करने पर वो गाली न दे और इसको सहन करे।
अपने अंदर क्रोध होता है, इस क्रोध को सहन करें, क्योंकि भ्रांति दो होती है, एक सोपाधिक और निरूपाधिक। जैसे रज्जु में सांप को ज्ञान, रज्जु के अंदर सांप की भ्रांति है, तो डोरी में सांप की भ्रांति है, तो डोरी का ज्ञान से सांप की भ्रांति नष्ट हो जाती है। और एक भ्रांति सोपाधिक होती है, जो उपाधि का ज्ञान होने पर भी रहती है। जैसे मरुभूमि में जल नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक प्रकाश है तब भासता है। वैसे कोई एक निर्दोष, अहिंसक और गुणवान व्यक्ति को जब ऐसी आलोचना करता है, संघर्ष करता है या गालियां देता है, इस टाइम क्रोध का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। क्रोध का उत्पन्न हुआ स्वाभाविक है, लेकिन स्थित प्रज्ञ इसको कहा जाता है कि इसको प्रयोग करना या न करना ये कर्ता के अधीन है। जब व्यक्ति ज्ञान पूर्वक क्रोध का साक्षी बनेगा, तो क्रोध इसको बोलने में या क्रिया में प्रवृत्त नहीं करेगा। अब ये हो गया ज्ञान। अगर क्रोध के अधीन हो गया अज्ञान, तो ऐसा करने से जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ क्रोध को देखता रहता है और क्षमा करता है, इसका प्रयोग नहीं करता, तो इसके अंदर जो उत्पन्न हुआ क्रोध है, अक्रोष्टारो निर्दय, अपने अंदर जो उत्पन्न हुआ क्रोध है और प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मुख के शीशा के आगे मुख आएगा तो प्रतिबिंब दिखेगा। तो ज्ञान की 6वीं भूमिका तक उपाधि क्रोध उत्पन्न हो सकता है, पर इसका प्रयोग करना या न करना ये ज्ञानी के हाथ की बात है। तो वहां पर व्यक्ति इसका दृष्टा बन जाता है, तो ऐसा करके वो क्षमा कर देता है। तो जो अपने अंदर निर्दोष व्यक्ति जिसने क्रोध को सहन किया है, क्रोध का प्रयोग नहीं किया है, वो जो क्रोध है, वो क्रोध सामने वाला जो प्रहार करने वाला और क्रोध का प्रयोग करने वाला है, इसके सारे पुण्य कर्मों को भस्म कर देता है। इसके पुण्य कर्मों को भस्म कर देता है, और ये व्यक्ति, क्षमावान व्यक्ति के पुण्य सारे बचे रहते हैं। सीरियल नंबर 214, श्लोक नंबर 42 महाभारत आरण्य कांड के अंदर कहते हैं, य समुत्पतितं क्रोधम अक्रोधेन निरस्यति देवयानी विजानीहि तेन सर्वविदं जितम्। यह समुत्पतितं क्रोधम, जो व्यक्ति के अंदर क्रोध जब उत्पन्न होता है और इस क्रोध को अक्रोध से निरस्यति, दूसरा क्रोध न करके क्षमा के द्वारा इसका दमन कर देता है। षड संपत्ति में कहा क्षम दम श्रद्धा समाधान, तो क्षमा के द्वारा इसका निराश कर देता है। देवयानी विजानी ही, इसीलिए मानो कि ऐसा करने वाला व्यक्ति, अपने अंदर क्रोध उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जब अक्रोध से इसको ठीक करता है, और ये भी बताया कि तब शक्नोति हे भी सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर छूटने से पहले 2 चीज को जो बर्दाश्त करता है, कौन कौन? काम क्रोधोद्भवम वेग, काम और क्रोध से जो उत्पन्न होने वाला वेग को बर्दाश्त करने में जो सक्षम होता है, वो मोक्षात्मा, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो अक्रोध के द्वारा जो क्रोध को दबा देता है, इसने विश्व के अंदर सारा
विजय प्राप्त कर लिया है। और वो अपने ऊपर, अपना मन बुद्धि अहंकार ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया, तो इसने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त किया। और जिसने इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, तो वो जीता हुआ भी पराजित है। श्लोक नंबर 43, सीरियल नंबर 270। यो यजित परिश्रांतो मासी मासी सत समाः न कृत्यश्च सर्वस्य तयोरक्रोधनोदिकः। यो अजेत परिश्रांतो मासी मासी सत समाः, जो मनुष्य 100 वर्ष तक प्रति मास, हर महीने के अंदर बिना किसी प्रकार का व्यथा या कष्ट का अनुभव करे बिना यज्ञ करता है, 100 साल तक यज्ञ करता है। जैसे दर्श पूर्णमासी पूर्णिमा या अमावस्या का जैसे यज्ञ होता है। और ऐसा यज्ञ करके जो श्रम का कष्ट आने पर भी इसका अनुभव नहीं करता है। और दूसरी बात, जो क्रोध नहीं करता है, 2 के अंदर अधिक कौन, तो 2 के अंदर ये अधिक ये बताया है कि कोई भी सामग्री, यज्ञ के अंदर यज्ञ करने में सामग्री बहुत है, वहां द्रव्य, फिर वहां पर बारिश आंधी से भी वहां बचना होगा, क्योंकि ये भी यज्ञ के अंदर बाधक हो जाते हैं। इसके साथ शरीर आरोग्य भी अच्छा होना चाहिए, पुरोहित की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए यज्ञ करने के लिए यज्ञ से पूर्व इसका ज्ञान शास्त्र प्राप्त कोई गुरु से प्राप्त करना होगा। इतना सारा करने पर यज्ञ होता है। और वो 100 साल यज्ञ करता है और एक कुछ भी नहीं करता, केवल क्रोध नहीं करता। क्रोध नहीं करता तो दोनों की तुलना में ज्यादा बड़ा कौन, तो दोनों की तुलना के अंदर बड़ा इसको माना है कि जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता। और ऐसे हमने 2 गृहस्थों को देखा। एक बार एक सज्जन गृहस्थ थे, जिनके पुत्र उद्योगपति थे। उद्योगपति होने से वो शहर में रहते थे और वो केवल संत सेवा करने के लिए गांव में पति पत्नी रहते थे। और एक बार कोई भक्त ने उनके ऊपर ऐसा आक्रमण किया, मारपीट नहीं किया, लेकिन बड़े कठोर शब्दों का प्रहार बारंबार कर रहा है। इतना प्रहार करने पर भी भक्त केवल भक्त नहीं थे, दाता भी थे। दाता भी थे, शरीर से भी सेवा करते थे। और इतना सारा करके भी एक साधु का जैसा जीवन पूरा दिन आश्रम में बिताने पर भी भक्त ने जब उनके ऊपर प्रहार करना शुरू किया, वो एक समुद्र जैसे चित्त से शांत होकर सुनते रहे। भक्त चिल्लाता रहा, बिगड़ता रहा, दुखी होता रहा, और दूसरे भक्त सहन करने वाले शांत रहे। ऐसा जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, वो यज्ञ करने से भी ऐसी निष्ठा को ज्यादा श्रेष्ठ माना है। सीरियल नंबर 218, श्लोक नंबर 44। क्रोधो मूलमनर्थानां क्रोधः संसारवर्धनः धर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात् क्रोधं विवर्जयेत्। क्रोधो मूलमनर्थानां, क्रोध अनर्थों का मूल है। क्रोध संसार वर्धन, और क्रोध से संसार बढ़ता है। धर्म क्षय करह क्रोधस्तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्, और वैसे धर्म का क्षय करने वाला क्रोध है। क्रोध के द्वारा व्यक्ति कई बार बहुत नुकसान को प्राप्त कर लेता है। एक बार एक गांव के अंदर 2 व्यक्ति थे, और साधारण बात के अंदर उनकी हो गई बहस। बहस के अंदर फिर एक भी वहां ढीला नहीं बना, और संघर्ष के बाद अच्छा हुआ, मारामारी नहीं हुई, लेकिन चला मुकदमा।
मुकदमा चलने पर मुकदमा के अंदर करीबन 1.5-2 साल चला। बड़े परेशान हो गए। फिर कोई संत मिले कि भाई ऐसा है, या किसी की हत्या तो हुआ नहीं, मारपीट हुआ नहीं है, इसको समाधान करके ठीक कर दिया जाए। आखिरी में वो हार के समाधान किया, और समाधान करने के बाद शांत हुए। एक छोटा सा क्रोध ने इतना बड़ा अनर्थ किया। क्रोध मूलम अनर्था नाम, क्रोध संसार वर्धन, और इससे कितना बड़ा परेशान हुए। धर्म क्षय करह क्रोध, और वो धर्म का भी क्षय करता है, अपने पुण्यों का नाश करता है। इसीलिए क्रोध को छोड़ना चाहिए, क्रोध नहीं, क्रोध का त्याग करना चाहिए। और जब जब क्रोध आता है तो क्रोध आने पर अन्य अलग अलग प्रकार की युक्ति प्रयुक्ति से इसको दूर करना चाहिए। जैसे किसी के ऊपर क्रोध आने पर इसके ऊपर आस्ति बाती प्रेम की भावना करने से भी क्रोध हट सकता है। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना योग सूत्र है, तो ऐसी प्रतिपक्ष भावना से भी क्रोध दूर होता है, और क्रोध से बचना चाहिए। हरिओम तत्सत।